बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद लगता है कि मैं नैनीताल आया हूँ तो नीम करौली बाबा के दर्शन कर लूँ पहुँच के। बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ विराट कोहली आए तो उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, उनको बहुत सारी प्रसिद्धि मिल गई, सक्सेस मिल गई, तो हमें वो सक्सेस मिल जाएगी। मतलब शॉर्टकट शायद ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर विराट कोहली को प्रसिद्धि मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। सबसे पहले आके यहाँ पर अपने पूर्व जन्म के कर्मों के लिए माफ़ी मांगो आप। दूसरा, यहाँ पर आप अपने जीवन का उद्देश्य मांगो, पैसा रुपया मत मांगो। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है आपका? हर चीज का कष्टों का अंत है, हर अंत ही आरंभ है। यहाँ आने के बाद आपकी जो वासनाएं हैं, जो आपका अहंकार है, जो आपका अभिमान है, जो आपका लालच है, जो आपके ऋणानु बंधन है, उनका अंत होगा जिस दिन आप यहाँ पहुँच गए। हाँ, कब जब तक नहीं पहुँचोगे, जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे। आपने बहुत बड़े बड़े लोग तो देखे होंगे, यहाँ पर आए, जीवन बदला, लेकिन मैं भी एक छोटा सा इंसान हूँ जिसके जीवन में बाबा ने बहुत चमत्कारिक ढंग से चीज़ें की हैं। तो आपके जीवन में भी वो कृपा आई है आपके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहूँगा, जो ये सेतु है, ये सेतु आपके जीवन की परेशानियों को अंत करने वाला पुल है। पुल के इस तरफ है आपका अहंकार, अभिमान, आपका लालच, आपके जीवन की कठिनाइयाँ, और जिस दिन आप ये पुल पार करके उस पार चले जाते हैं, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, दर्द है, विरक्ति है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो बस ये जो पुल है, ये साधारण पुल नहीं है। मैं तो ये कहूँगा ये वो पुल है जो आपको एक सांसारिक जगत से आपको एक आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाता है। और देखिए, बाबा जब यहाँ पर पहली बार आए थे तो उन्होंने इस जगह को बिल्कुल आइडेंटिफाई किया था कि इस जगह पर ऑलरेडी बहुत सिद्ध पुरुषों ने, चाहे सोमवारी बाबा हों और चाहे जितने बड़े बड़े लोग हों, इस भूमि को अपने तप के प्रभाव से बहुत प्रभावशाली किया था। तो इस भूमि पर आने के बाद बाबा हमेशा ये कहते थे, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का आपके अंदर प्रवाह होगा। और देखिए, ईश्वर की ऊर्जा किस तरीके से हमारे अंदर आती है? ईश्वर की ऊर्जा आती है कि वो हमें मार्ग दिखाएं, हमें जीवन में जो भटकाव है, संकट है, वो ख़त्म करें। लेकिन एक बड़ा यहाँ पर चमत्कार होता है जो मेरे साथ हुआ है, और मुझे लगता है कि जो बाबा के साथ जुड़ता है उसके साथ आता है। आप जब इस पुल के इस पार होते हैं तो आपके मन में बहुत इच्छाएं होती हैं, मेरी जॉब लग जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ा मकान हो जाए, या जीवन में जो भी आपके ब्लॉकेज हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो ठीक हो जाएं। हाँ। लेकिन यकीन मानिए, इस पुल के पार करने के बाद आपकी सारी इच्छाओं का अंत होता है, और आपको जीवन में जीते जी, कहते हैं कि जीते जी आपकी इच्छाओं का अंत हो, तो यही मोक्ष की स्थिति है, यही परम आनंद की स्थिति है। तो परम आनंद की स्थिति, आप यहाँ मांगने तो बहुत कुछ जाएंगे, लेकिन जब बाबा के सामने पहुँचेंगे तो बाबा कुछ देंगे नहीं, बाबा आपको ही ले लेंगे अपने अंदर। यानी कि आज तक जो आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर रह रहे थे, बाबा के सामने आने के बाद न कुछ मांगने की इच्छा होगी और ना ही कोई अभिलाषा रह जाएगी। केवल एक ही अभिलाषा है कि ये जो शरीर है, ये जो सोल है, ये किसी न किसी तरीके से बाबा के चरणों में समर्पित हो जाए। मतलब मैं तो कहता हूँ कि बाबा, जैसे कृष्ण जी को कहा जाता है कि सबसे बड़े चोर थे, जो मिलते थे उसका दिल चुरा लेते थे, उसको ले लेते थे। तो बाबा के अंदर भी ये, जो यहाँ पर आएगा बाबा के पास, ये मान के चले कि वो बाबा का हो गया। और बाबा का होने के बाद जो जीवन में स्थितियों में परिवर्तन होता है, उसको देखिए शब्दों में कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यही चीज़ हम अगर स्टूडियो में कहते हैं तो शायद वो दिव्य चेतना, शायद वो जो मेरे अंदर इस टाइम प्रवाह है और जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ अपने रोम रोम में, वो मैं शायद नहीं कर पाता। तो मेरा एक लक्ष्य था, एक मकसद था कि कभी मैं अगर बता पाऊँ तो मैं यहीं पर खड़े होकर बताऊँ, और प्रॉपर जो मंदिर के नियम कायदे हैं उनको फॉलो करते हुए। तो हम बाहर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कण कण में, यहाँ का आप बोलते ना, एक मिट्टी का टुकड़ा भी उठाएंगे तो उसमें ही बाबा का आज वास है। और देखिए, कुछ जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो देश काल से परे होते हैं, यानी कि जन्म के बाद भी और जीवन के अंत तक उनका जो प्रभाव रहता है। नीम करौली बाबा 1973 में ही अपने देह को त्याग कर दिया था, 11 सितंबर को। हाँ जी। लेकिन उनका जो प्रभाव है वो आज भी है, और बड़ी कहानियाँ हैं। जब बाबा ने ये बनाया था, ये मंदिर मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए पीछे ये मंदिर जो बाबा ने बनाया था, 1960-61 में आए थे, तो उनके साथ उनके शिष्य पूर्णानंद जी थे। तो बिल्कुल वीरान जंगल था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप ये बना तो रहे हो, लेकिन यहाँ आएगा कौन? यहाँ तो आने का साधन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा था सब आएंगे, बाबा ऐसे ही बोलते थे, सब आएंगे,
अमेरिका से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, यूरोप से आएंगे। हाँ। और उस टाइम यहाँ का कोई व्यक्ति अमेरिका जानता तक नहीं था कि अमेरिका कोई देश भी है। ठीक बात। तो आप, और एक दिन बाबा ने और कहा था कि एक बार बाबा एक पुल पर ही बैठे थे और उनके जो परम शिष्य रामदास, हाँ। उनका जो मिरेकल ऑफ लव में वर्णन है, पुल पर बाबा बैठ जाते थे कई बार और रोड एकदम खाली थी क्योंकि कोई था ही नहीं यहाँ पर। लेकिन बाबा के मुख से निकला, अरे कितनी भीड़ है रोड पर, जगह नहीं है रुकने की। तो शायद जो भविष्य उनको दिखता था कि उनको पता था कि एक दिन, मैंने कहा ना, एक दिन ये इतना बड़ा तीर्थ बनेगा और इतना बड़ा, मुझे लगता है आध्यात्मिक ऊर्जा का इससे बड़ा जो चेतना केंद्र है वो पूरे विश्व में नहीं है। आप बड़े बड़े गुरुओं से मिलाइए, वो आपको अल्टीमेटली अगर भेजेंगे तो कहेंगे नीम करोली जाओ, कैची धाम जाओ, और वहाँ पर जाने के बाद जो आपकी ऊर्जा का अलाइनमेंट होगा ईश्वर के साथ, यानी जीव और आत्मा का जो मिलन होगा, वो आपके कल्याण के लिए और आपके जो जीवन है उसको और बेहतर करेगा। मैंने भी ये सुना है कि ये भविष्यवाणी नीम करोली बाबा ने बहुत पहले कर दी थी कि एक समय यहाँ पर ऐसा आएगा कि चींटी के चलने के लिए भी जगह नहीं बची होगी। ये उनकी भविष्यवाणी थी और शायद तब किसी के लिए ये समझना, ये अनुभव करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज हम सब ये देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में न सिर्फ भक्त यहाँ आ रहे हैं, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन भी ज़रूर आ रहा है। मैं तो यही कहूँगी अंकित जी कि यहाँ पर भीड़ ज़रूर है। हो सकता है यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए मुश्किलें भी आती हों, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों के जीवन में दो चीज़ तो जुड़ जाती है। पहला, प्रभु श्री राम का नाम। अगर इसके पहले प्रभु श्री राम से आपका जुड़ाव नहीं हुआ था तो शायद हनुमान जी की कृपा से वो जुड़ाव हो जाता है। आप जय श्री राम कहना, राम राम कहना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है। जो आपने कहा कि आप यहाँ आते तो हो एक बंगला मांगने, गाड़ी मांगने, संतान मांगने, शायद नौकरी मांगने, प्रमोशन मांगने, लेकिन यहाँ आने के बाद ये समझ आता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। और जिस एनर्जी की आप बात कर रहे हैं वो अभी मैं फील कर पा रही हूँ। और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं और व्यूअर्स से कहूँ, आप हमेशा सुनते हैं कि किसी धाम में पहुंचना तब तक संभव नहीं हो पाता है जब तक बुलावा आया ना हो। तो न सिर्फ मेरा यहाँ बुलावा आया है, बल्कि अंकित जी आपको जो बातें कह रहे हैं, ये मेरा मानना है अंकित जी कि वो बाबा ही आपसे कहलवा रहे हैं और वही बातें दुनिया के सामने आ रही हैं।